एक चीज बताओ मेरे को, यदि मैं ये लिखूं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन के अंदर? फ्रैक्शन में इसका मतलब क्या हो गया? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो मान क्या आएगा? 1/6। अब यदि मैं ये बोलूं कि एक किसी संख्या के अंदर, किसी अविश्वास संख्या के अंदर यदि 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है या क्या की जाती है? कमी की जाती है। एवं तो यदि ध्यान से देखें तो 6 का यदि 16 सही 2/3% निकाले तो मान क्या आएगा? आएगा ना 1। भाई 6 का ही तो 16 सही 2/3% मान क्या है? 1 है, क्योंकि इसका 1/6 निकालेंगे मान कितना आएगा? मान कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये जो 16 सही 2/3% है, ये हर का क्या है? 16 सही 2/3% मान है। यदि मैं ये बोलूं कि यदि मैं किसी संख्या के अंदर 16 सही 2/3% की वृद्धि करता हूं तो वो संख्या वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 7। और मैं ये बोलूं कि 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए, 16 सही 2/3% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए, तो संख्या कितनी माइनस होगी? 1 माइनस होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इससे रिलेटेड 16 सही 2/3%, ये अगर पहले दिन क्लास लेता तो तेरे समझ में आ जाता। याद आ गया? बहुत अच्छी बात है, याद आ गया। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक संख्या है जिसमें 12 सही 1/2% की वृद्धि कर दी जाए या बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? 99 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या कौन सी है। कितने की वृद्धि कर रहा है? 12 सही 1/2% की। और 12 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया फ्रैक्शन के अंदर? 1/8 हो गया। कितना हो गया? 12 सही 1/2 का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/8। मतलब संख्या पहले कितनी थी? 8 थी। बढ़ाकर कितनी हो गई? कितनी बढ़ेगी? 1 बढ़ेगी। तो बढ़ाकर कितनी हो गई? 9 हो गई। और इस 9 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है कितना है? 99। कितना है? 99। कितने गुना है? 11 गुना है। तो ये मूल संख्या कितनी हो जाएगी? इसको भी 11 गुना करेंगे, कितना हो जाएगी? 88। आंसर कौन सा आ गया? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आ गया समझ में? समझ में आ गया? नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? आ गया? क्या समझ में नहीं आया? पूरा ही समझ में नहीं आया? ये तो समझ में आ गया कि 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/6। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब मैं ये बोल रहा हूं कि 16 सही 2/3% की क्या करनी है? वृद्धि करनी है। कोई संख्या है, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 6 है, कोई संख्या क्या ले ली मैंने? 6 ले ली। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है? 16 सही 2/3% की। तो पहले मैं क्या करूंगा? इसका 16 सही 2/3% निकालूंगा। तो 16 सही 2/3, 16 × 48 और 2 50/3। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या लगाएंगे? 2 जीरो। प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में क्या लगाएंगे? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 5 × 30, 6 एकम 6। मान कितना आया? 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर अंश में जो वैल्यू लिखी है, अंश में जो वैल्यू लिखी है वो हर का उतना ही परसेंटेज है जितनी कि वो फ्रैक्शन का मतलब है। 1/6 का मतलब कितना है? 16 से 2/3%। तो 6 का 16 से 2/3% मान कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मैं कोई संख्या ले जिसके अंदर 33 सही 1/3% है। क्या है? 33 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/3। तो ये जो 1 है इसके अंदर, ये किसका 33 सही 1/3 है?
इस 3 का 33 ही 1/3 है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक संख्या है, कोई भी संख्या मान ली, कोई भी मान ली। चलो मैंने यहाँ पर एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। सौ मान के चलते हैं, कोई संख्या मान ली मैंने, क्या है 100 कोई संख्या है, 100 कोई संख्या है। इसमें कितने की वृद्धि करनी है, कितने की वृद्धि करनी है, 12 से ही 1/2%। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200, 25/200 कितना मान आएगा, वही 12.5% आ रहा, तो कितना हो गया 112.5। क्या हो गई संख्या 112.5। और इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 99। इसका मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 99। कि अपन ने तो क्या किया है 100 मानना है यहाँ पर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 100 थोड़ी है, एग्जैक्ट वैल्यू 100 थोड़ी है, 100 तो मानना है। तो अपने हिसाब से 12.5% की वृद्धि करने पर मान कितना आ रहा है 112.5। और क्वेश्चन में कितना दिया है 9 दिया है। तो एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई 99/112.5। एक मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई 99/112.5। निकालना किसका है 100 मान की वैल्यू, क्योंकि पहले वाली संख्या पूछी है। निकालना किसका है 100 मान की वैल्यू, तो इसको क्या कर देंगे गुणा के अंदर, तात्कालीन शक्तियां हैं, 0 पॉइंट उठाएंगे, 1 0 और लग जाएगा। 11 से काटेंगे, कट रहा है क्या 11 से, अपन लोग लगा 9 है से कट रहा है, और करता है ये आ गया 11। इसको 9 से काटेंगे, कितना हो गया 9 एकम 9 2 9 दूनी 18 9 पंजो 45। और ये 125 से कितनी बार कट रहा है 8 बार कट रहा है। 125 से कितनी बार कट रहा है 8 बार कट रहा है। तो संख्या निकल के कितनी आ गई 88। संख्या निकल के कितनी आ गई 88, वही आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम किस प्रकार करेंगे, अब इसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि पॉइंटों में वैल्यू आ जाती है कई बार। तो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमें पता है 12.5% का मान क्या है, फ्रैक्शन के अंदर 12.5% का मान क्या है 1/8 है। 12.5% का मान कितना है 1/8 है। तो हम 100 ना मानकर उस संख्या को क्या मान लेंगे कि वो संख्या क्या है 8 है। वो संख्या क्या है 8 है। अब इसके अंदर 12.5% की वृद्धि करनी है, और 8 का 12.5% कितना होगा 1, तो 1 की वृद्धि कर देते हैं। कितनी हो गई संख्या 9। और इस 9 मान की वैल्यू कितनी दे रखी है 99 दे रखी है। तो एक मान की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। एक मान की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो इसका 11 गुना निकाल लेंगे, कितना मान आएगा 88। कितना मान आएगा 88। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो एक बार सीधे। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है मतलब वृद्धि कर रहा है, तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या याद कीजिए। अब 37.5% कितना हो गया, आपको पता है जब मैंने संख्याएं लिखाई थी फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर, तो 0.5 केवल 1 के अंदर आ रहा था, 1/8 के अंदर। इसके अंदर आ रहा था 1/8 के अंदर। तो कितने गुना हो गया 1/8 का, ये कितने गुना हो गया 12 3 36 और 3/2। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगी 3/8। निकालो क्वेश्चन को, निकालो इसको। साढ़े 37%। इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। किसके अंदर चेंज करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। अब मेरे को पता है 12.5% मान का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8 है, और 37.5% इसका क्या है 3 गुना है। 37.5% इसका क्या है 3 गुना है। तो फ्रैक्शन क्या बन गई 3/8। और किसी को ये पता नहीं लगे कि इसका 3 गुना है, तो इसको चेंज कर लो। 37.5% को इसे लिखा जा सकता है 37 से 1/2%, क्योंकि 1/2 का मान क्या है 0.5
5 है। तो 37 दूनी 74 और 1 75 बटे प्रतिशत हटाएंगे, क्या लिखेंगे 100। किसका भाग देंगे 25 का, 25 थी 75 और 25 8 200। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आई 3/8। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आई 3/8। अब ये वृद्धि कर रहा है कमी कर रहा है, जोड़ रहा है या घटा रहा है, जोड़ रहा है। तो संख्या पहले कितनी थी 8, इसको लिख लेना ओल्ड संख्या, पुरानी संख्या। पुरानी संख्या कितनी थी 8 और नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या कितनी हो गई 3 ऐड होके कितनी हो जाएगी 11। और इस 11 मान का वैल्यू का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1320। कितने गुना है 120 गुना है। कितने गुना है 120 गुना है। तो इसका 120 गुना निकाल लेंगे तो 12 इंटू कितने होते हैं 96। तो संख्या क्या बन गई 960। ऑप्शन हमारे हिंदुस्तान में केंद्र 11 मान की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है क्वेश्चन में 1320 के बराबर दे रखी है। हाँ तो एक मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1320 बटे 11। अरे इस 11 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1 गुणा 11, मान कितना आएगा 11। अब ये गुणा में है तो ये इधर जाकर किस में हो जाएगा भाग के अंदर, ये गुणा में तो इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में। तो कितने गुणा है इसका 120 गुणा है। तो 8 का 120 गुणा निकालेंगे संख्या क्या हो जाएगी 960 हो जाएगी। नेक्स्ट करो। यदि किसी संख्या का 62.5% उसमें से घटाया जाए तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है मूल संख्या निकालनी है। कितने की वृद्धि कर रहा है 62.5 की। 62.5 कितना आ गया 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू। ये जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके मुख जुबानी आने लग जाएंगी ये चीजें कि 62.8 कितने हो गया। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं आज पढ़ लिया फिर 6 महीने बाद मैं किताब उठा के देखूंगा तो फिर आपको ये भी नहीं पता लगेगा 12.5% कहाँ से आया। इसमें ये ध्यान दिया क्या घटा रहा है, घटा दिया, फिर भी ऑप्शन गलत आ रहे हैं। देखते हैं अभी किसकी बात कर रहा है 62.5% और 62.5% कितना होगा, कितना होगा 5/8। 12 पंजो 60 और 5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा, 2 और जुड़ जाएगा 62.5। कितना आ रहा है फ्रैक्शन है 5/8 आ रहा है। पुरानी संख्या कितनी है, पुरानी संख्या कितनी है 8 है। घट के कितनी हो गई 3 हो गई, घट के कितनी हो गई 3 हो गई। और 3 मान की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दिया है 6321 दे रखा है। कितना दिया है 6321 दे रखा है। कितने गुना है 3 का भाग देते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0 और 3 7 21। कितने गुना है 2107 गुना है। इसका 2107 गुना निकालते हैं, इसका 2107 गुना निकालते हैं। 8 7 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856। ऑप्शन कौन सा कहाँ आ रहा है, ये जीरो नहीं लगाया होगा इसके अंदर। हाँ तो भाग देना नहीं आता तुम लोगों को, वो गलती तुम्हारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है? 157 से ही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार जोड़ रहा किसको है? प्रतिशत को नहीं जोड़ रहा। संख्या दे रखी है आपको, क्या दे रखी है? संख्या दे रखी है। उसके बाद स्टैंडर्ड मेथड देखेंगे, बेसिक से करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या के अंदर 64 जोड़ने पर, मैं कोई संख्या मान लेता हूं अक्स है, इसके अंदर कितना जोड़ना है? 64 जोड़ना है। इसके अंदर कितना जोड़ना है? 64 जोड़ना है। तो वो संख्या कितनी हो जाती है? स्वयं का 157 सही 1/7%। यही क्वेश्चन बोल रहा है। जो क्वेश्चन ने बोला है वही मैंने मैथ के अंदर लिखा है। अक्स प्लस 64 बराबर अक्स का 157 से 1/7%। अब 157 से 1/7% कितना हो गया मान? कितना हो गया? 11/7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 157 से ही 1/7%। इसको तोड़ूंगा तो कैसे लिख सकता हूं मैं? 100% प्लस 57 से ही 1/7%। 100% प्लस 57 से ही 1/7%। 100% का मान कितना आ गया? 1/1 लिखते हैं 100% को, तो 100% का मान कितना आ गया? 1। और इसका मान कितना आ गया? 4/7। इसका मान कितना आ गया? 4/7। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई? 11/7। फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन गई? 11/7। यदि ऐसे समझ में ना आए तो अपने तरीके से निकाल लेना। 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, बच गए कितने? 4। 7 5 35 और 4 1099 आ रहा है क्या? 1099 प्लस 1 ये ऐड कर देंगे, इसके अंदर कितना हो गया? 1100/7। प्रतिशत हटाएंगे, क्या लगाएंगे? 2 0, इनको काटेंगे, मान कितना आ गया? 11/7। कितना आ गया? 11/7। तो अक्स प्लस 64 बराबर क्या बन रहा है? अक्स को किससे गुणा कर देंगे? 11/7 से। 7 इधर किस में है? भाग में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? गुणा के अंदर। तो संख्या क्या बन गई? 7x प्लस 7 गुणा 64 बराबर 11x। ये 7x इधर किस में है? प्लस में, इधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस के अंदर। तो 4x बराबर क्या आ गया? 7 गुणा 64। तो x बराबर क्या आ गया? 7 गुणा 64/4। 4 से काटेंगे 16, और 16 7 कितने हो गए? 112। 16 7 कितने हो गई? 112। ये तो है अपना बेसिक मेथड जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ये तो है अपना बेसिक मेथड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। देखिए तो सोल्यूशन होता संख्या स्वयं का 157 से 1/7। अब 157 से 1/7% मान अभी निकाला है, कितना हो गया? 11/7। कितना हो गया? 11/7। कितना ऐड करने पर? 4 ऐड करने पर। कितना ऐड करने पर? 4 ऐड करने पर। इसमें कितना ऐड कर रहा है? 64। इसमें कितना ऐड कर रहा है? तो 4 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 64। 4 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? उपराष्ट्रपति 64 दी है। तो 1 मान की वैल्यू कितनी हो गई? कहाँ का होना चाहिए? 16। पूछा क्या है? मूल संख्या पूछी है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 7 से 112। ये अपना आंसर आ गया। अगर आपसे परिणामी संख्या पूछा होता कि भाई अंतिम संख्या क्या निकल के आई, तो 16 को किससे गुणा कर देते? 11 से गुणा कर देते, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता?
परिणामी संख्या निकल के आ जाती। क्या निकल के आ जाती? परिणामी संख्या निकल के आ जाती। आ गया समझ में? लिखो फिर। इधर देख, इसमें पुरानी संख्या कितनी है? 7 है। पुरानी संख्या कितनी है? 7 है। नई संख्या कितनी है? 11 है। नई संख्या कितनी है? 11। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कुछ ऐड किया गया है इसके अंदर, तब 7 से संख्या क्या बन गई? 11 बन गई। कुछ ऐड किया गया है, वो कितना ऐड किया गया? 64। वो कितना ऐड किया गया? 64। लेकिन अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितना ऐड हुआ है? 4। अपने अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ है? 4। तो अपना 4 इसके 64 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 मान है वो किसके बराबर है? 64 वैल्यू के बराबर है। तो 1 मान कितनी वैल्यू के बराबर हो जाएगा? 4 का भाग दे देंगे 16 के बराबर। 1 मान किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर। तो 7 मान किसके बराबर हो गया? 16 गुणा 7 के बराबर। और 11 मान किसके बराबर हो गया? 11 गुणा 16 के बराबर। तो ये अपनी क्या है? मूल भिन्न है। मूल भिन्न क्या है? मूल संख्या है, पुरानी संख्या है। और ये क्या है? नई संख्या। यदि नई संख्या, यहाँ पर मूल संख्या न दे के क्या देता कि परिणामी संख्या या नई संख्या क्या होगी? परिणामी संख्या या नई संख्या क्या होगी? तब क्या करते? 11 गुणा 16 कर देते इसके। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो फिर। लिख लिया क्या? नेक्स्ट करो। सेम क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाती है? 114 सही 2/7% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या होगी? एक 114 सही 2/7 का मतलब 8/7। कितना ऐड हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 40। तो 1 मान की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 40 के बराबर हो गई। तो 7 मान की वैल्यू कितनी आएगी? 280। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। नन ऑफ दीज। कौन सा आ गया? डी ऑप्शन। आ गया समझ में कैसे करना है? 114 सही 2/7। इसको तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? 100 प्लस 14 सही 2/7। और 14 सही 2/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू का मान है? 1/7 की। और 100% का मान कितना हो गया? 1/1 के बराबर। संख्या क्या निकल के आ गई? 8/7। संख्या क्या निकल के आ गई? 8/7। पुरानी संख्या कितनी है? 7 है। नई संख्या कितनी है? 8 है। कितना ऐड हो रहा है इसके अंदर? 1। क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है? 40। तो 1 मान की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो 7 मान की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 7 गुणा 40। कितना हो गया? 280। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अरे नहीं हुए, बहुत हैं अभी तो। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? कोई संख्या है, उसका 85% निकालना है, फिर उसमें कितना ऐड करना है? 75 ऐड करना है। वापस निकल के क्या आएगा मान? वो संख्या खुद आ जाएगी। तो वो संख्या का मान पूछा है।
अगर इसको मैथ फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मान लिया कोई संख्या क्या है, अक्स है, इसका कितना निकालना है, 85% निकालना है। प्रतिशत हटाएंगे, क्या लगाएंगे, बटा 100। इसके अंदर कितना ऐड करना है, 75 ऐड करना है। इसके अंदर कितना ऐड करना है, 75 ऐड करना। और ये मान वापस निकल के कितना आ रहा है, अक्स आ रहा है। ये मान वापस निकल के कितना आ रहा है, अक्स आ रहा है। तो यहाँ से अक्स का मान आपको निकालना है, कितना आएगा। ये 100 इधर भाग में है तो इधर प्लस में संख्या है, इसके गुणा में होगा पहले, तो कितना हो गया 7500। और अब पूरी संख्या इसके जाके गुणा में होगी, कितना हो गया 100x। कितना हो गया 100x। यदि 100x को हम हर से हटाएंगे, भाग से हटाएंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे? यदि मैं ये लिखूं 1/100 + 3 = 5 है, 1/100 + 3 = 5 है। तो पहले तो मेरे को इस फॉर्मेट को सोल्व करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए इसके हर में कितना है, 1 है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बट्टा में 100। 100 के अंदर 100 का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे, मान कितना आया 1। और 100 के अंदर 1 का भाग दिया, कितनी बार गया 100 बार। 100 को 3 से गुणा करेंगे, मान कितना आया 300, बराबर क्या है 5 है। अब ये इधर 100 पूरी संख्या के भाग के अंदर है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। यही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अब 100x में से 85x माइनस करेंगे, 100x में से 85x माइनस करेंगे तो मान कितना बचेगा 15x। ये किसके बराबर है, 7500 के बराबर है। तो x बराबर कितना आ गया 300। कितना आ गया 500, सॉरी, कितना आ गया 500 आ गया। कितना आ गया 500 आ गया। अगर वैसे देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। किसको जोड़ना है, 85%। एक संख्या खुद की कितनी प्रतिशत होती है, मैं ये लिखूं कि 2 है, वो 2 का कितना प्रतिशत है, 100% है। 1 है, वो 1 का कितना प्रतिशत है, 100% है। 3 है, वो 3 का कितना प्रतिशत है, 100% है। मतलब एक संख्या स्वयं की कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। अब उस संख्या का 85% मान हमें दे रखा है और उसमें कितना ऐड करना है। यदि मैं प्रतिशत में आपसे पूछूं कि एक संख्या है 85%, उसमें कितना ऐड करूं कि वो संख्या पूरी हो जाए, 15% ऐड कर दूं, 100% होते ही वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कितना ऐड करना है 15%। कितना ऐड करना है 15%। क्वेश्चन में 15% के स्थान पर कितना ऐड करवा रहा है, 75। कितना ऐड करवा रहा है 75। तो 15% मान की वैल्यू आपको कितनी दी है, 75 दी है। तो 1% मान की वैल्यू कितनी हो गई 5। 1% मान की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो संख्या खुद निकालनी है कि वो संख्या क्या होगी। तो संख्या कितनी होती है 100%। तो 100% इस मान की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे इसको, कितना हो गया 500। कितना हो गया 500। इस प्रकार निकाल लो। क्वेश्चन को समझने में देर है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने लग गए, आपको मान निकालना आ जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। मैं ये बोलूं कि 3 कोई संख्या है, 3 कोई संख्या है, इसके 33 से ही 1/3% में 1 जोड़ दिया जाए। इसके 33 से ही 1/3% में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो मेरे को वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। तो 33 से ये 1/3% मान कितना होगा, 1 होगा। और 1 के अंदर जुड़वा कितना रहा है, 2 जुड़वा रहा है। संख्या कितनी आ गई, 3 निकल के आ गई। तो यदि मैं इसको देखूं तो 33 से ही 1/3% संख्या 3 कब होगी, जब 100% पूरा होगा। कितना होगा, 100% पूरा होगा। और 33 से ही 1/3% मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, जोड़ना कितना है 2, बच गया कितना मान 66 से ही 1/2%। भाई अगर मैं 100% संख्या निकालूं तो 33 से ही 1/2 में क्या जोड़ूंगा,
33 से 1/2 में क्या जोड़ूंगा? 66 से 1/2%। तो मेरे पास संख्या 100% पूरी हो गई। और इस 66 से 1/2% का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 2 दिया है। तो 1% का मान किसके बराबर हो गया? 2/66 से ही 1/2%। और 100% निकालने के लिए क्या करूँगा? गुणा 100 करूँगा। मान क्या निकल के आएगा? वही 3 मान निकल के आ जाएगा, संख्या निकल के आ जाएगी आपके पास 100% मान निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हो गया? कोई भी संख्याएं चलती हैं वो किसके, जैसे मैं यदि बात करूं चाल की, तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या हो गया? समय हो गया। तो दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुणा समय। यदि मैं चाल को बढ़ाऊंगा, किसको बढ़ाता हूं? चाल को बढ़ाता हूं तो समय मेरा कम होगा। यदि दूरी समान हो, दूरी दोनों कंडीशन में क्या हो? समान हो, तो मैं चाल को बढ़ाऊंगा तो मेरा समय क्या होगा? कम होगा। यदि मैं समय को बढ़ाऊंगा तो मेरी क्या होगी? चाल कम होगी। मेरी क्या होगी? चाल कम होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? खर्चे की बात करूं, किसकी बात करता हूं? खर्चे की। तो खर्चा बराबर क्या होता है? खपत गुणा मूल्य। खपत गुणा मूल्य। यदि मेरे को खर्चे को समान रखना है, खर्चे को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। खर्चे को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो यदि मैं खपत को बढ़ाऊंगा, खपत का मतलब जैसे मैंने एक बिस्किट का मूल्य कितना है? एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना है? 10 रुपये। एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना है? 10 रुपये। 5 बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। 5 बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये। तो ये जो 5 है ये तो क्या है? मेरी खपत है कि कितने बिस्किट के पैकेट में खा रहा हूँ। ये क्या है? एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस है। और ये 50 क्या है? मेरा टोटल खर्चा है। तो खपत को किससे गुणा करते हैं? मूल्य से गुणा करते हैं। तो क्या निकलता है? मान खर्चा निकलता है। तो यदि मैं खपत को बढ़ाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मूल्य को कम करना पड़ेगा, यदि खर्चा मेरे को समान रखना है तो। और यदि मैं मूल्य को बढ़ाऊंगा, किसको बढ़ाता हूँ? मूल्य को बढ़ाता हूँ, तो मेरा खपत क्या होगी? कम होगी। खपत क्या होगी? कम होगी। तो दोनों जगह ये चीजें क्या हो रही हैं? समान हो रही हैं। दोनों जगह ये चीजें क्या हो रही हैं? समान हो रही है। अब यदि मैं ये बात करूं कि मैं खपत को कितना बढ़ा देता हूं? 10% बढ़ा देता हूं। खपत को कितना बढ़ा देता हूं? 10% बढ़ा देता हूं। तो मूल्य के अंदर कितनी कमी आएगी? बढ़ा रहा हूं तो मूल्य के अंदर कमी ही आएगी, वृद्धि नहीं होगी। तो 10% बढ़ा रहा हूं तो मूल्य के अंदर कितने की कमी आएगी? मूल्य के अंदर कितने की कमी आएगी? तो 10% मान की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? 1/10। कितनी होती है? 1/10। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये कितनी, इधर प्लस निशान आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है? वृद्धि हो रही है। इधर किसका निशान आएगा? माइनस का। इधर किसका निशान आएगा? माइनस का। कितने की कमी हो रही है? कितने की कमी होगी? 1 की। तो 10 के अंदर 1 की कमी करेंगे, कितना मान आएगा? 9। ऊपर वही संख्या आएगी जो यहाँ पर है। ऊपर क्या आएगी? वही संख्या आएगी जो। अब 1/9 का मतलब क्या हो गया? 11 से ही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तब दोनों चीजें क्या आएंगी? संतुलन में आएगी। अगर बेसिक से देखें इस चीज को, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक बिस्किट का एक व्यक्ति प्रति माह है, एक व्यक्ति प्रति महीना
10 बिस्किट के पैकेट 10 बिस्किट के पैकेट यूज करता है या खपत करता है, और एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना है? एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना है? 10 रुपये। एक बिस्किट के पैकेट का मूल्य कितना है? 10 रुपये। यदि बिस्किट के मूल्य के अंदर बिस्किट के मूल्य के अंदर 10% की क्या हो? वृद्धि हो। 10% की क्या हो? वृद्धि हो, तो उसे खपत को कितना कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्चा क्या रहे? समान रहे। यह आपका कोई क्वेश्चन है। तो उसे खपत को कितना कम कर देना चाहिए ताकि उसका खर्चा क्या रहे? समान रहे। पहले खर्चा कितना हो रहा था? खर्चा बराबर क्या होगा? खपत गुणा मूल्य। पहले खर्चा कितना हो रहा था? 10 पैकेट यूज करता था, मूल्य कितना था? 10 रुपये। पहले खर्चा कितना हो रहा था? खपत कितनी थी? 10 पैकेट की, मूल्य कितना था? 10 रुपये। टोटल कितना हो गया? 100 रुपये। टोटल मान कितना हो गया? 100 रुपये। अब क्या बोल रहा है? मूल्य के अंदर 10% की वृद्धि, तो 10 रुपये में हम 10% की वृद्धि करेंगे। मान निकालते हैं 10%, कितना हो गया? 1। तो पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 11। पैकेट का मूल्य कितना हो गया? 11। ये मान हमारा कितना रहना चाहिए? 100 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ मैं? अक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? अक्स मान लेता हूँ। भाई खपत कितनी हो गई, तो वो चीज़ क्या मान लेता हूँ मैं? अक्स मान लेता हूँ। तो अक्स बराबर क्या आ गया? 100/11। अक्स बराबर क्या आ गया? 100/11। पहले खपत कितनी थी? 10 की। पहले खपत कितनी थी? 10 की। अब कितनी हो गई? 100/11। अब कितनी हो गई? 100/11। कितने की कमी आ रही है? कमी निकालेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे। 10 माइनस 100/11। 10 माइनस 100/11। 11 को 10 से गुणा करेंगे 110, और 110 में से 100 माइनस करेंगे, कितना मान आएगा? 10/11 की क्या आ रही है? कमी आ रही है। किस पे आ रही है? 10 पे आ रही है। किस पे आ रही है? 10 पे आ रही है। मैंने आपको बताया था जिससे पूछा जाए उसको क्या रखेंगे? हर के अंदर। और गुणा प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। कितना मान निकल के आ रहा है? ये तीसरी वैल्यू है, तो 11 गुणा 10 हो जाएगा, गुणा 100। और 1/11 का मान कितना हो गया? 9 सही 1/11%। कितना आएगा? 9 सही 1/11%। तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा? 9 सही 1/11%। ये ऐड नहीं होगा भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है? प्लस का निशान आ रहा है। किसका निशान आ रहा है? प्लस का निशान आ रहा है। तो ये मान कितना होगा? 11। ये मान कितना होगा? 11। और यहाँ मान कितना आएगा? 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तब ये दोनों चीजें क्या आएंगी? खर्चा हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। खर्चा हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। ये आपको खर्चे के रूप में दे सकता है, लंबाई आपको स्पीड वाले क्वेश्चन के अंदर दे सकता है, या किसी संख्या के लिए बोल सकता है। यदि मैं ये बोलूं इसके अंदर कि कोई संख्या है, उसमें पहले कितने की कमी कर दी गई? 10% की कमी कर दी गई, और उसके बाद कितने की वृद्धि करे कि वो संख्या स्वयं बनी रहे? कितने की वृद्धि? जैसे कोई संख्या है 100, कोई संख्या है 100, तो इसमें पहले कितने की वृद्धि कर दी? 10 की वृद्धि कर दी, तो संख्या क्या बन गई? 110। अब कितने की कमी करे कि यह संख्या 100 बन जाए वापस? 110 में कितने की कमी करे? कितने प्रतिशत की कमी करे? कितने प्रतिशत की कमी करे कि यह संख्या 100 ही बन जाए वापस? 10% की। 110 का 10% निकालते हैं। 110 का क्या करते हैं? 10% निकालते हैं। कितना मान आएगा? 11। और 11 इसमें से माइनस करने पर संख्या क्या निकल के आ रही है? 99। हमें संख्या क्या लानी है? 100 लानी है।
तो 10% की कमी तो कर नहीं सकते, 10% की क्या नहीं कर सकते, कमी नहीं कर सकते। तो कितने की कमी करेंगे, संख्या के अंदर कितने की कमी करेंगे, 10 की। संख्या के अंदर कितने की कमी करेंगे, 10 की। 10 की कमी किससे हो रही है, 110 से, गुणा 100। तो कितने की कमी करेंगे, 9 से ही 1/11%। कितने की कमी करेंगे, 9 से ही 1/11%। तो यदि आपको कभी भी ये बोला जाए कि किसी संख्या के अंदर 10% की कमी कर दी जाती है या वृद्धि कर दी जाती है, तो वापस वही संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी। तो आप कभी भी मुंह उठाकर ये जवाब मत दे देना कि 10% की कमी और वृद्धि होगी, वो मान चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो पहले मान किस पर निकल रहा था, 100 पर निकल रहा था। अब मान किस पर निकल रहा है, जो कमी और वृद्धि होने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस पर निकल रहा है। किस पे निकल रहा है, जो कमी और वृद्धि होने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस पे निकला। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मान वही निकालना है, वापस उसी आय पे आना है। मान लेते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेना, आगे वाला क्वेश्चन कर लो। मान लेते हैं ए की आय कितनी है, बी की आय कितनी है, 100 है। बी की आय कितनी है, 100 है। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। बी की आय, ए की आय कितनी हो जाएगी, 125। अब क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितनी कम है, कितनी कम है संख्या के अंदर, 25। किस से पूछ रहा है, ए से। तो जिससे पूछेगा उसको क्या लिखेंगे, हर के अंदर गुणा 100। 25 पंजो 125, 5 दूनी 10। कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 20%। कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 20%। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है बी। समझ में आ गई चीजें, कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर वैसे देखें फ्रैक्शन वैल्यू में, जिसको ए बी रूल बोलते हैं या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, गुणा के अंदर 25% मान की वैल्यू कितनी हो गई, 25% मान की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी हो गई, 1/4। क्या कर रहा है, अधिक है। क्या कर रहा है, अधिक है। अब आपको बताया था कि दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। तो निशान किसका आएगा, माइनस का। ऊपर वही संख्या रहेगी जो इसके अंदर है, ऊपर क्या रहेगा, 1। यहां पर निशान क्या है, प्लस का है। तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। और 1/5 मान की वैल्यू कितनी होती है, 20%। और माइनस का निशान क्या दिखा रहा है, कमी है। माइनस का निशान क्या दिखा रहा है, कमी है। इसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट रूल आपको बुक में, अगर आप किसी बुक उठाओगे तो आपको इस प्रकार से मिला किया हुआ मिलेगा, या अक्स मान के किया हुआ मिलेगा। ये खुद का बनाया हुआ रूल है। यदि आपको अच्छा लगे तो अप्लाई करना, वरना इससे कर लेना क्वेश्चन। हाँ, यदि यहाँ पर ये हो जाए कि पहले बोल दे कि 25% की क्या हो, कमी हो, 25% की क्या हो, कमी हो, तो निशान किसका आता है, माइनस का। तो इधर निशान किसका आएगा, प्लस का। ऊपर वही वैल्यू रहेगी, ऊपर की वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो 4 में से 1 घटाएंगे, मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो वृद्धि कितने की होगी फिर, 33 सही 1/3% की। वृद्धि कितने की होगी, 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। तो श्याम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम होगी।
7/4 तो कोई सी है ही नहीं वैल्यू। 28 से ही 4/7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? प्रोडक्ट रूल से देख लेते हैं एक बार। 40% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। 40% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मान कितना आएगा? 2/5। क्या कर रहा है? अधिक है तो मान कितना है? प्लस है। अब कमी होगी, निशान किसका आएगा? माइनस का। ऊपर वो ही मान रहेगा, आपको बताया ऊपर का मान कभी भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्या कर रहा है? श्याम की आय में अधिक है, तो अधिक है तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आएगा? 7। कितने की कमी होगी? 2/7 की। 1/7 का वैल्यू का मान कितना होता है? 14 सही 2/7। कितना होता है? 14 सही 2/7। तो 2/7 मान की वैल्यू कितनी होगी? 28 सही 4/7%। ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो बेसिक से देख लेते हैं। मान लेते हैं मोहन की आय, श्याम की आय कितनी है? 100 है। श्याम की आय कितनी है? 100 है। तो मोहन की आय कितनी हो गई? 140। मोहन की आय कितनी हो गई? 140। ये इससे कितनी कम है? 40 कम है। किससे कम है? 140 से। गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, ऊपर मान कितना हो गया? 200/7। 200/7 के अंदर भाग देंगे, मान वही निकल के आएगा 28 सही 4/7%। इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? प्रोडक्ट रूल से देखते हैं। 20% मान का फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1/5। कितना हो गया? 1/5। कम हो रहा है, माइनस में दिया है मान। किसके अंदर दिया है? माइनस में। तो दूसरे वाला मान किस में आएगा? प्लस के अंदर। किस में आएगा? प्लस के अंदर। आपको पता है ऊपर अंश वाली चीज सेम रहेगी, हर में क्या होगा? यहाँ निशान माइनस का है तो 5 में से 1 गया, कितना आया? 4। कितना आया? 4। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25%। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 25%। बेसिक से देखना चाहो तो ए की आय बी की आय से कितना कम है? 20%। तो बी की आय कितनी हो गई? 100। तो ए की आय कितनी हो गई? 80। ए की आय कितनी हो गई? 80। कितना कम है? ये कितना अधिक है इससे? 20 अधिक है। किससे अधिक है? ए से। गुणा 100। 100/4 मान की वैल्यू कितनी आएगी? 25%। 100/4 मान की वैल्यू कितनी आएगी? 25%। क्या बोल रहा है? अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा होंगे? कितने प्रतिशत ज्यादा होंगे? कितने प्रतिशत ज्यादा होंगे? 50%। प्रोडक्ट रूल से जाएंगे। 33 सही 1/3% मान का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/3। निशान किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बात किसकी कर रहा है? कमी की कर रहा है। तो जो चेंजमेंट निशान है वो किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी? ऊपर मान वो का वो रहेगा, 1 का 1। इधर निशान माइनस का है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। और 1/2 कितना प्रतिशत होता है? 50%। 1/2 कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। ये रूल इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर देने लग जाओ। इसके अंदर बताओ, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है? यह केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर उम्र दे रहा है 20 वर्ष। इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मान आपको प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत में निकालना है, तो आयु का कोई मोल नहीं है यहाँ पर। अधिक है
प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो जो नेक्स्ट वाला आएगा वो क्या आएगा, 20% कम आएगा, क्योंकि 25% मान की वैल्यू 1/4 अधिक की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस के अंदर। ऊपर वो का वो रहेगा 4 और 1 5, कितने की कमी, 20% की कमी। कितने की कमी, 20% की कमी। 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है। नेक्स्ट करो। अगर राजधानी शताब्दी से 16 से ही 2/3% धीमी है, धीमी है मतलब स्पीड क्या है, कम है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज होगी। 16 से ही 2/3% क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6 है, धीमी है, तो माइनस का निशान आएगा, -1/6। तो चेंजमेंट वाली में क्या आएगा, प्लस में, क्योंकि तेज की बात कर रहा है। ऊपर वो की वो वैल्यू रहेगी, 6 में से 1 गया 5, तो कितना मान आएगा, 20%। तो कितनी तेज है वो उससे, 20% तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रीता की आय से 15% कम है। रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, मान कितना आएगा, 3/, कितना आएगा, 3/20, कितना आएगा, 3/20। बात किसकी कर रहा है, कम की कर रहा है। तो जो नेक्स्ट वाली होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। तो 20 में से 3 गए 17, 3/17, और 3/17 मान की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकाल लो क्वेश्चन में। 17 सभी में आ रहा है, 17 वो हरे के अंदर 17 आ रहा है, उसकी बात है ये, सब में है 17। तो शुरू में देखना ही क्यों है। तीन बटे 20, बात किसकी कर रहा है, कम की। निशान किसका आएगा, माइनस का। जो चेंजमेंट निशान है वो किसका आएगा, प्लस का। ऊपर आपको बताया है वो का वो मान रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, वो का वो मान। माइनस का निशान है, तो 20 में से 3 गए, कितने बचे, 17। और 3/17 को आपको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो कितना हो गया, 300/17। कितना हो गया, 300/100 से गुणा कर देंगे। तो 17 का भाग 300 में देते हैं, तो 17 17 289, और 289 में क्या ऐड करें, 11 ऐड करें, तो 17 सही 11/17। वो तो तूने तुक्का मारा है उसके अंदर। कितना मान आएगा, 17 सही 11/17। नेक्स्ट करते हैं। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। ये किसी कंपनी की बात कर रहा है, और कंपनी का प्रोडक्शन किस पर निर्भर करता है, उत्पादन किस पर निर्भर करता है, कि उसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये भी रूल लग जाएगा। जहां पर भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आएगा वहां पर ये भी रूल लगेगा, वहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। 35% की कमी हो रही है, 35% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, मान कितना आएगा, 7/20। मान कितना आ गया, 7/20। कमी हो रही है तो 7 कितना आ गया, 13% की क्या होगी, अधिकता होगी। 700/13, और 700/13 मान निकालोगे, 13 पंजो 65, 5 बच गए कितने, 5, 13 × 39, 53 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या मान, ऑप्शन में है क्या 53 पॉइंट कुछ, कितना आएगा, 53.85%। इधर देखते हैं 35% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 35/100। 35/100 का मान किसके बराबर हो गया, 7/20 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 7/20 के बराबर। निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, कमी की बात कर रहा है। चेंजमेंट निशान किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि क्या होगी, घंटों, काम के घंटों में क्या हो रही है,
वृद्धि हो रही है, काम के घंटों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि होगी, ऊपर वो का वो मान रहेगा, नीचे 20 में से 7 माइनस करे कितना आया 13, और 7/13 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे 700 से, भाग देते हैं, मान कितना आएगा 53.85। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट लिखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। तैतीस सही, 1/3%। 25% की क्या कर रही है, कटौती कर रहा है, मतलब कमी कर रहा है। 25% का मतलब 1/4 माइनस आएगा, दूसरे में क्या आएगा प्लस आएगा, कितने की, ऊपर वो का वो मान 4 में से 1 गया 3, 1/3% की क्या होगी 1/3 फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में बदलेंगे कितना आएगा 33 सही, 1/3%। इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्चा पहले जितना बना रहे, उसका खर्चा क्या रहे, पहले जितना बना रहे। कमी किस में करनी है, खपत में करनी है, वृद्धि हो रही। कितना आएगा 16.7। 20% का मतलब 1/5 क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इधर क्या आएगी कमी, ऊपर वो का वो मान, कितने की कमी 6 की, तो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होगा 16 सही, 2/3%। आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट करते, लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों के अंदर। आप साथ साथ में मेहनत करोगे, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने के अंदर, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं जो पीछे के सालों में आए हुए हैं। आज जो टॉपिक पढ़ाना है उसके क्वेश्चन अलग से छांटने पड़ते हैं, फिर उनकी पीपीटी बनानी पड़ती है। क्या आ रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की क्या हो रही है वृद्धि, 28% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मान कितना आएगा 7/25। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मान कितना आएगा 7/25। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगी, कमी होगी। कितने की, ऊपर वो का वो मान रहेगा, बट्टे में क्या आ गया 32। इसको चेंज करेंगे 700/32, 4 से कट रहा है 16 और 25 7 175, 16 एकम 16 बच गया कितना, मान कितना आ रहा है 4 से कटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16 बच गया कितना 1, 8 एकम 8 21 पॉइंट कुछ आ रहा है मान। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसी के साथ आज की क्लास का दी एंड है। कल आप